फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया है और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जय घोष। हे मेरे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12
पद संख्याएं 1 से 11। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहां लाजरूस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोजन का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरूस भी था। मरियम आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, वह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी, उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे कफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहां है। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरूस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरूस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईसायास नबी यीशु के दुख भोग मृत्यु का जो आने वाले थे उसकी भविष्यवाणी की कि मैंने अपना आत्मा प्रदान किया, जिससे वह सभी राष्ट्रों में धार्मिकता उत्पन्न करे। वह न तो चिल्लाता है, न शोर मचाता है, न बाजारों में इसकी कोई आवाज सुनता। यह तो ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता। वह न थकता है, न हिम्मत हारता है। जिसने आकाश को फैलाया, जिसने पृथ्वी की हरियाली उत्पन्न की, जिसने मनुष्य को रहने के लिए, विचरने के लिए जीव जंतुओं हम में
प्राण फूंक दिया, वही प्रभु हमारा हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं ही ज्योति और मुक्ति हूँ, तो मैं किससे डरूं? प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है। उनका दायां हाथ बाहुबल हमें शक्ति प्रदान करता है और उनका जीवन हमारे जीवन में कार्य करता है। इस दुनिया में भले ही लोग हमको मार डाले, काट डाले, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करने वाले को अनंत जीवन मिलता है। आज के सुसमाचार में यीशु पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया गए, जहां पर उन्होंने लाजरस को जिंदा किया था और लोगों ने उसके सम्मान में भोज दिया। और यीशु वहां गए, मार्था परोसती थी और मरियम बहुमूल्य इत्र लाकर, जटामासी का इत्र जो बहुत महंगा, और यीशु के चरणों पर लगा दिया। और उसका इतना प्यार था कि उसने यीशु को धारण किया। परंतु विश्वासघाती यूदस, जो यीशु को इस दुनिया के क्षण रोटियों के लिए विश्वासघात कर रहा है। आज भी यूदस हम में से कई लोग हैं जो इस दुनिया के लिए एक दूसरे को घात करता है। पति पत्नी को घात करता है, पत्नी पति को घात करता है, बेटा माता पिता को घात करता है, माता पिता धन के का बेटों को अपने से अलग करता है। हमारा संगे संबंधी तो मत पूछिए। आज कोई ऐसा घर नहीं है कि इस दुनिया के चीज के लिए केस नहीं है। अगर केस नहीं है तो मनमुटाव, अशांति, लड़ाई झगड़े चलता रहता है, गाली गलौज चलता रहता है। और वही यूदस कहता है, इसे तो गरीबों में बांटा जा सकता, क्योंकि वह लोभी है। लोभी लोग ऐसे ही होते हैं। हमारे देश में ऐसे लोभी लोग हैं कि ना कुछ करते हैं ना करने देते हैं, और जो करना भी चाहता है उनको करने से रोकता है, क्यों? उसके अंदर में खोट है, उसके अंदर उसी प्रकार जैसे यूदस के अंदर में पकड़वाने का खोट था। मात्र क्षण 300 दिनार इसको कुछ भी करने को तैयार, लेकिन यीशु का तो उसको छोड़ दो, इसने मेरे दफन की तैयारी में किया है। गरीब तो तुम्हारे साथ रहते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ। यीशु जो 3 वर्ष उसके साथ रहा, उसके साथ चला, उसको समय समय पर मार्गदर्शन दिया, लेकिन लालच, इस दुनिया के क्षणभंगुर चीज के पीछे उसने जीवन को गंवा दिया। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो यूदस के जैसे ईश्वर के प्रति नहीं, इस संसार के प्रति आसक्त है, और अपनी वासना के कारण वे ईश्वर के पास मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजे में, गुरुद्वारा में, सिनागोग में उसको पुकार पुकार कर इसी के लिए गुहार करते हैं। उनको धारण करना नहीं चाहते, उसको प्यार करना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते। और ईश्वर
जो हमारी ज्योति और मुक्ति है, हमको जीवन प्रदान करता है और हमें कई बाधाओं से निकाल देता है, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारी ज्योति है, जो यीशु के द्वारा हमारे आपके बीच पूरे संसार में सभी लोगों में प्रकट हो गया है। हम उस ज्योति की संतान हैं और जो उनके मार्ग पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हमारा पिता उससे प्यार करेगा और यीशु सदा के लिए हमें निवास करेगा, क्योंकि उसने हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ा। जैसे उन्होंने वादा किया, उसी प्रकार उसने पवित्र आत्मा को दे दिया। पवित्र आत्मा तभी उतरेगा जब हम यीशु से संयुक्त हो जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, ईश्वर के सामने अपने आप को दीनहीन बना लेंगे। धन्य है जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय यीशु।